जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो फाइनली वी आर रेडी फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड और हम पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आए हैं। जो 2023 कोस्ट गार्ड के जो बच्चे जा रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए हमने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एक कोर्स रखा है। यहाँ पे हम इन सिलेबस को देखेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे और इंडियन कोस्ट गार्ड में कैसा सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स का, कैसा साइंस का होता है, क्या चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं उन सिलेबस में, टॉपिक्स क्या क्या है, इन सारी चीज़ों का आज हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम होता है वो दो पार्ट में होता है। सबसे पहले तो हमारा आता है क्या, सेक्शन 1 आएगा। सबसे पहले बच्चों आएगा सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 आएगा। सेक्शन 1 में क्या है कि सेक्शन 1 में जो बेसिक आपने 10th लेवल पे जो साइंस पढ़ रखी है वो 10th लेवल की जो बेसिक साइंस है वहां से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। कुछ पार्ट्स इसमें थ्योरी के होंगे, कुछ पार्ट इसमें छोटे न्यूमेरिकल्स के होंगे। उन्हीं को लेकर के ये पूरा सेक्शन 1 का पूरा पेपर बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान देने के लिए है कि जब आप सेक्शन 1 को कंप्लीट करोगे तभी आप सेक्शन 2 के लिए एलिजिबल होगे। इसकी साइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको ये चीज़ें मेंशन मिलेंगी। तो सेक्शन 1 इज़ द प्राइम पोर्शन। जब आप सेक्शन 1 को क्लियर करते हो देन यू गो टू द सेक्शन नंबर 2, ठीक है। बाकी चीज़ें जानकारी सेक्शन 1 के एग्जामिनेशन पैटर्न की और बाकी चीज़ें जानकारी टाइम टू टाइम आपको त्रिशूल के थ्रू मिलती रहेगी। आज हम यहाँ पे चर्चा सिर्फ सिलेबस की करने वाले हैं। तो सेक्शन 1 ये तो क्लियर है कि सेक्शन 1 जब आपका क्लियर होगा तभी आप सेक्शन 2 में जाओगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 1 में हमें क्लियर करना है तो करना क्या है, साइंस पोर्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। साइंस पोर्शन अभी मैंने बोला कि सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है। आप 10th लेवल का जो बेसिक सीबीएसई का पढ़ते हैं वहाँ से उन क्वेश्चंस को उठाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो हम नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का ये पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट्स, ये छोटे छोटे जो नॉलेज वाली चीज़ हैं ये। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटा सेक्शन आपका आता है फोर्स एंड ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर नॉर्मल न्यूटन्स फोर्स जो लगता है उसकी भी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया रहता है। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपका एसेंशियल पार्ट है। आप क्लास 9 में भी इसकी काफ़ी चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस लगभग वही चलता है। इसके बाद हम आते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर की भी अगर बात करें तो ये भी बच्चों ने 9th में आपका पढ़ रखा होता है। जो बेसिक आपके वर्क एनर्जी पावर की जो वर्क की डेफिनेशन है, एनर्जी की जो डेफिनेशन है और छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आप ऑलरेडी स्कूलिंग लेवल पे कर चुके होते हैं, वहाँ से उन क्वेश्चंस को लिया जाता है, ठीक है। तो वर्क, एनर्जी और पावर। इसके बाद आपका आता है हीट एंड टेम्परेचर। जो साइंस का सेक्शन है हीट एंड टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हीट एंड टेम्परेचर भी आपने जो फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस तरह की चीज़ें जो पढ़ रखी होंगी वो भी बिल्कुल बेस लेवल पे जो क्लास 10 तक, अप टू क्लास 10th लेवल को मैं बोलूँगा, वहाँ तक जो चीज़ें पढ़ रखी होंगी वहीं से चीज़ें ये आपकी आती हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। कुछ सेक्शन देखिए केमिस्ट्री के भी लिए गए हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट है जो आप अप टू द 10th लेवल पढ़ते हो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशन और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ, कुछ चीज़ें वो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सेक्शन में पढ़ते हो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद मेजरमेंट, आपके साइंस में क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ फिजिक्स के भी होंगे, कुछ आपके केमिस्ट्री के भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के मेजरमेंट जो हम पढ़ते हैं वो रहते हैं। तो आपके मेजरमेंट इन साइंस सेक्शन में आपका ये पार्ट जाता है। इसके बाद साउंड एंड वेव मोशन। साउंड एंड वेव मोशन भी आपका अप टू 10th लेवल पे आपने पढ़ा होगा। साउंड की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो वेव मोशन की बेसिक चीज़ें हैं,
वो चीज़ें आपकी इस सिलेबस के अंतर्गत रखी गई हैं। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे बोर्स मॉडल है, रदरफोर्ड है, ये चीज़ें जो बेसिक्स आपने पढ़ रखी है क्लास 10th लेवल पे वो आएगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, हमेशा इस चीज़ को, कि जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के जो क्वेश्चन की डिजाइनिंग होती है वो अप टू द क्लास 10th लेवल होती है, एंड सेक्शन 2 की जो होती है वो अप टू द क्लास 12th लेवल होती है। ठीक है, इसको हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जब भी प्रिपरेशन आपकी होगी, जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ऑलवेज 2 पार्ट्स में होगी, यानी कि कुल आपको 10, 9, 10th, 11, 12th ये पूरा सेक्शन मिला करके 2 पार्ट में बांटा गया है कोस्ट गार्ड के लिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में अप टू द 10th लेवल एंड सेक्शन 2 में अप टू द 12th लेवल आता है। तो इतनी चीज़ें तो पहले चीज़ हम जान ही लेंगे, इतनी चीज़ें मस्ट है हमारे लिए जाननी। इसके बाद हम सेक्शन 1 के लिए जा रहे हैं, जो मैथमेटिक्स सेक्शन के, जो अप टू द 10th लेवल मैंने बोला, उसमें मैथमेटिक्स का पार्ट क्या है इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन, जो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे अप टू द 9th लेवल, काफ़ी क्या होगा, आई थिंक 7 या 8 से भी काफ़ी सिंप्लीफिकेशन जो शुरू हो जाती हैं, उनको लेकर के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी बेसिक पार्ट है, ये भी बेसिक पार्ट है आपका। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं अप टू द 10th लेवल का, ये बेसिक पार्ट है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, ये भी 9, 10th लेवल में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी बार इसको पढ़ा होगा। इसके बाद है साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा, कॉस थीटा, इनके जो फार्मूले होते हैं वो पढ़ते हैं, कुछ एंगल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। तो बेसिक ट्रिगो का जो पोर्शन जो अप टू द 10th लेवल है वो पूरा का पूरा आपके सेक्शन 1 में जाता है, वो पूरा का पूरा आपके किस में जाता है बच्चों, सेक्शन 1 में जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम सेक्शन 1 में ही हैं, मैथमेटिक्स के सेक्शन 1 में है। तो देखते हैं सिंपल मेंसुरेशन। सिंपल मेंसुरेशन आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है, इवन आई थिंक कि क्लास 7 से भी सीबीएसई बोर्ड में आपको कुछ न कुछ उसके बारे में पढ़ने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो बेसिक्स नॉलेज है, जैसे स्ट्रक्चर की नॉलेज है, ये सब आप पढ़ लेते हो। देन आफ्टर मेंसुरेशन आप जो अप टू द 10th लेवल है वहाँ पे आपका मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी कि एवरेज, मीडियन एंड मोड, जो स्टैटिस्टिक का पार्ट है वो भी आपका आता है। लेकिन ये भी बहुत बड़े नहीं होते हैं स्टैटिक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन होता है। बट आप सेक्शन 1 पे हो, आप इस बात को भूलना नहीं कभी भी कि सेक्शन 1 पे जब भी आप रहते हो तो सेक्शन 1 का अप टू द 10th लेवल ही आता है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन जो करनी है पहले पार्ट की, वो अप टू द 10th लेवल ही आप करोगे, उससे ऊंचे, उससे हायर पे आपके नहीं जाते हैं क्वेश्चन। बट मेरा जहां तक मानना है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूं बच्चों को, क्योंकि आप स्टैटिक्स 10+2 आगे भी आपको मिलेगा, 10+2 लेवल तक आप अगर पूरा कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि बहुत ही बड़े बड़े कैलकुलेशन मत करिए, बट 10+2 लेवल के जो छोटे कैलकुलेशन है अगर उसको भी आपने कर लिया तो भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि सेंट्रल टेंडेंसी के लिए आप कुछ 10th लेवल पे जाओगे या 11th 12th लेवल पे आप जा करके जहाँ से भी आपको अच्छी चीज़ें स्टैटिस्टिक की मिलेंगी वो आप ले लेंगे। यहाँ आप रिस्ट्रिक्टेड मत होइए, क्योंकि 10+2 सेक्शन में भी स्टैटिक्स है हमारा, और आपके 10th सेक्शंस में भी कुछ न कुछ पार्ट आप वहाँ पे पढ़ते हैं। तो पूरा का पूरा जो आप तैयारी करोगे तो वहाँ ये चीज़ करिएगा कि 10+2 लेवल तक टच करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम इकट्ठा कर सकें, ताकि स्टेट्स वाला जो सेक्शन है ये हमारा और बेहतर हो सके। तो इसको हमको बेहतर करना होता है। जो हमने क्वेश्चन देखा है पिछले ईयर्स का या जो भी, वहाँ पे इसके पोर्शन से, स्टेट्स के पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चन आए। तो ये आप लोग बच्चों थोड़ा बेहतर तरीके से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 1 मिनट, सेक्शन 1 में अभी कुछ बचे हैं।
चलिए, सेक्शन 1 में इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस 10%, ठीक है। इसके बाद वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये चीजें आपको अप टू द 12th लेवल जो साइंस में मैथ्स आप पढ़ते हैं वहां ये चीजें नहीं मिलेंगी, ये आपको अप टू 10th लेवल ही ये चीजें मिलेंगी। प्रॉफिट लॉस की जब बात हम करते हैं या एवरेज टाइम स्पीड, आई थिंक 7 या 8 क्लास से ही ये चीज आपकी शुरू हो जाती है। तो आप वेल नोन होते हैं, आप 7 से 8 से क्वेश्चंस को लेना शुरू करते हैं। तो अगर वहाँ से भी अगर आपने कुछ क्वेश्चंस को लिया है, उस पर प्रैक्टिस किया है, थ्योरी को देखा है, तो आपको इन सेक्शंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बेसिक थ्योरी को अगर आप लेकर चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारे सेक्शंस में आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आने की ऐसी चांसेस बन रहे हैं। तो बहुत ईजी, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कि जो आपका अर्थमेटिक का पार्ट है वो मैक्सिमम पार्ट को कौन सा होता है, सेक्शन 1 का। अर्थमेटिक का जो पार्ट है वो मैक्सिमम पार्ट सेक्शन 1 का जाता है। जैसे आप बेसिक्स जो आपका अपने ग्रुप वाई को देखा हो, तो ग्रुप वाई में भी इस तरह के मैथमेटिक्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो भी बेसिक मैथमेटिक्स आपने अप टू द 10th लेवल पढ़े हैं, तो सेक्शन 1 के लिए आप कंप्लीटली पूरी तरह से तैयार हैं। बस थोड़ा सा डीप स्टडी उनके कॉन्सेप्ट्स की आपको करनी होगी। या हमने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे, आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कि सिलेबस जो है यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि सिलेबस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी अप टू द ग्रेड 10th ऑफ द CBSE। देखिए, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बोला था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ हमने इस चीज़ को आप देखोगे तो पूरी तरह से कंप्लीटली ये चीज़ मेंशन की गई है, उनके ऑफिशियल साइट पे मेंशन की गई है कि भाई आपको अप टू द 10th लेवल ही आपको मिलने वाला है जब आप सेक्शन 1 पार्ट को इस कोस्ट गार्ड के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 पे मैं पहुंच रहा हूं। यहां पे सेक्शन 2 अप टू द 12th लेवल है और बिल्कुल है। यहां पे आपको 12th लेवल तक की मेहनत करनी है। तो जब आप सेक्शन 1 को क्लियर करते हो, जब आप सेक्शन 1 को क्लियर करते हो, देन आफ्टर आप सेक्शन 2 के लिए तैयार होते हो। अब पहुंचते हैं सेक्शन 2 में हमको क्या पढ़ना है। देखिए, सेक्शन 2 में फिजिकल वर्ड एंड द मेजरमेंट, क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा CBSE बोर्ड में। फिजिकल एंड मेजरमेंट आपका जो दूसरा चैप्टर है वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा। ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है CBSE में। आपने क्लास 11th में इस चीज़ को देखा होगा, ठीक है। तो फिजिकल 1 से ही स्टार्ट करना है, उसके बाद देन मेजरमेंट, ये पहला पार्ट है। कैनेमेटिक्स है आपका, फिर इसके बाद लॉज ऑफ मोशन है, इसके बाद जो 11th से हम ले रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर है, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन है, एंड द सर्कुलर मोशन। ये सारी चीज़ें आपके क्लास 11th लेवल की चलेंगी। क्लास 11 जो CBSE बोर्ड में आप बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि किसी बुक को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट अप टू द जो उनका क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो लगभग वो जो आपका सिलेबस है आपके CBSE सेक्शन का या बोर्ड का जो सिलेबस है, अन्य किसी भी बोर्ड को भी हम देखते हैं, उसका जो सिलेबस है लगभग टैली करता है। तो यहाँ पर भी लगभग वो चीज़ टैली करेगी। क्लास 11 में आप किसी भी बोर्ड के हो, मैं नहीं कहता हूँ कि CBSE बोर्ड के ही हो, आप CBSE बोर्ड की बुक पढ़ो, ऐसा नहीं है। आप किसी भी बोर्ड की बुक को पढ़ रहे हैं, लगभग ये सारे के सारे सेक्शंस वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो कुल जमा कहना ये है कि जो भी 11th लेवल पे आप पढ़ रहे हो, जो सेक्शंस पढ़ रहे हो 11th लेवल पे आप किसी भी बोर्ड के हो, तो वहाँ से 11th की जो पार्ट है, जो आपकी यूनिट मेजरमेंट है, जो आपकी कैनेमेटिक्स है, जो आपकी लॉज ऑफ मोशन है, ये सब 11th की फिजिक्स की बुक्स में आपको मिलेंगे। वो सारे के सारे चीज़ें आपको हर बोर्ड्स में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो ये आपके 11th के पोर्शन रहे। इसको अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप सेक्शन 2 के लिए पूरी तरह से रेडी हो। आगे बढ़ते हैं।
यहां हम देख रहे हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रिजिड बॉडी। जो आप रोटेटरी मोशन पढ़ते हो, ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में आप सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ये सब पढ़ते हो। सॉलिड वाइज सेक्शन में आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हो। ये चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, जो 11th की पार्ट है, वो यहाँ तक आप करें। थर्मोडायनेमिक्स भी इनफैक्ट 11th का पार्ट है। एंड देन आफ्टर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी यहाँ पे आता है। ये सेक्शन आपका किससे लिया गया है? ये आपका हीट पार्ट से, हीट सेक्शन से इस चीज को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 फिजिक्स एक वाइड रेंज में आता है, काफी चीजें इसमें पढ़नी है, इसको ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 1 से कई गुना ज्यादा मेहनत आपको करनी है सेक्शन 2 में, क्योंकि सेक्शन 2 एक बड़ा पार्ट है। सेक्शन 2 एक बड़ा पार्ट है। चलिए यहां पे हम आते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन ये भी 11th का पार्ट है आपका। इसके बाद यहाँ से 12th आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप 12th में पढ़ते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप क्लास 12 में पढ़ते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट आप क्लास 12 में पढ़ते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आप क्लास 12 में, और एसी भी क्लास 12 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आप क्लास 12 में पढ़ते होंगे। आपको याद होगा कि ये सारी चीज़ें आप क्लास 12 में जब जाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, वहीं से ही यहाँ पे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का पूरा पैटर्न क्या है, वो क्वेश्चन किन किन पार्ट्स में बटा हुआ है, और कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं फिजिक्स के जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों से जो आते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा हम ग्रेजुअली आपको वीडियो के थ्रू देते जाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहेंगे आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। कोस्ट गार्ड से जुड़ी हुई सभी की सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी सिलेबस से रिलेटेड हो या क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो, वो आपको टाइम टू टाइम त्रिशूल के थ्रू मिलती जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन 2 फिजिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां से आपका लाइट पोर्शन यानी ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ द मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ते हैं। क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ते हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एटम्स से यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स आपका चल रहा है, और यहाँ से आपका ऑप्टिक्स और रेडिएशन का पार्ट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करेंगे। यहाँ पे आके हमारा फिजिक्स का सिलेबस एंड हो जाता है, और फिजिक्स का सिलेबस के बारे में एक बार और मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ आपके थ्रू। थोड़ा सा इसको हम रिकैप कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको मैं आपको बता दूं कि हमको करना क्या है। पार्ट जो 2 है, जो सेक्शन 2 है, उसके लिए फिजिक्स के लिए जाना कैसे है। देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये चीज़ 2 पार्ट में बटा है। क्लास 11th की भी आपकी फिजिक्स आ रही है, क्लास 12th की भी फिजिक्स आ रही है। तो इन पूरे फिजिक्स को आप करना क्या है कि 7 सेक्शन में आपको बांटना है। किन सेक्शन में बांटना है? 7 सेक्शंस में बांटना है। 7 सेक्शन कौन कौन से हैं? आपकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक सेक्शन हो जाएगा, एक सेक्शन आपका ऑप्टिक्स हो जाएगा, 2 सेक्शन, तीसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी, चौथा आपका मैग्नेटिज्म, पांचवा आपका मॉडर्न फिजिक्स, और छठवां आपका हो जाएगा साउंड एंड वेव, और 7वां सेक्शन हो जाएगा मैकेनिक्स। आप बांट लेना, मैकेनिक्स में वो सारे के सारे चीज़ें जो क्लास 11th की हैं। शुरुआत मैकेनिक्स की होती है मेजरमेंट सेक्शन से और फिजिकल वर्ड से, और इसका एंड होता है आपके जो मैटर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इलास्टिसिटी है या लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे इसका अंत होता है। तो इन 7 पार्ट्स में अगर आपने फिजिक्स को पूरी तरह बांट के पढ़ा है तो इसको इस एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इन 7 पार्ट्स में, इन 7 पार्ट्स में वो सारे के सारे 11th और सारे के सारे 12th के पार्ट्स आ जाएंगे। तो 7 सेक्शन में हम फिजिक्स को यहाँ पे बांट के पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स भी यहाँ पे 10+2 लेवल का आता है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन सबने पढ़ा है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन जो अप टू द 12th लेवल है वो आता है। इसके बाद अगर हम अलजेब्रा सेक्शन की बात करें
तो अलजेब्रा में मैथमेटिकल इंडक्शन हमने पढ़ रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओवरऑल क्लास 12th की सारी चीजें हैं यहाँ पे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया हमारा, बायनोमियल आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन में यहाँ पे लिखूंगा इसको, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को। अच्छा, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी पूरी वीडियो एक अलग से मैं बना दूंगा आपके लिए, और किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट अभी के लिए कुछ शॉर्ट में मैं इंपॉर्टेंट पोर्शंस में लिख दे रहा हूँ, जैसे कि पीएनसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया है, पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को, वहाँ पे इन 3 सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं कोस्ट गार्ड में। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री जो आप 10+2 लेवल में पढ़ते हो, वेक्टर को पढ़ते हो आप, 3D ज्योमेट्री को पढ़ते हो, ये बहुत एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इसको मैं पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट लिखूंगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो वेक्टर 3D के लिए एक अलग से ही आपकी हमने स्लाइड्स को तैयार किया है, एक PDF तैयार किया है, उससे जुड़े हुए कई लेवल्स पे हमने नोट्स को तैयार किया है, जिसमें 25-25, 30-30 क्वेश्चन के पूरे स्लॉट्स इसमें डाले गए हैं। तो पर्टिकुलर चूंकि इससे ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए इस वाले पोर्शन से हमने काफ़ी बढ़िया स्लाइड्स को तैयार किया है। किसी दिन हम उस स्लाइड्स को आपको शो करेंगे, दिखाएंगे कि उसमें हमने 3D सेक्शन और इसमें वेक्टर सेक्शन को किस तरह से तैयार किया है, ताकि कोस्ट गार्ड के लिए आपका मैथमेटिक्स का ये वाला पूरा पोर्शन बहुत ही बेहतर तैयार हो जाए। जनरली क्या होता है कि वेक्टर एंड 3D थोड़ा सा हार्ड पोर्शन लगता है बच्चों को, उस हार्ड पोर्शन को हमने कंप्लीटली इजी फॉर्मेट में लाने की कोशिश की है। तो उसको किसी दिन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में आगे जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रेट लाइन आप बहुत ही डीपली जाके पढ़िएगा। इनफैक्ट बाकी कई एग्जाम्स में स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सकता है। कॉनिक सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा नहीं है, बट ये भी आप इंपॉर्टेंट सेक्शन में रखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो हम 3D में ऑलरेडी पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कैलकुलस पोर्शन में। कैलकुलस पोर्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे सारी लगभग 10+2 के सारे सेक्शंस लिए गए हैं। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने रखा है, यहाँ से इसको हाईलाइटेड किया गया, आप देख रहे होंगे, क्योंकि लिमिट और डेरिवेटिव से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जिसको AOD हम कहते हैं, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एरिया अंडर कर्व जो आपका आता है वो आएगा। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये इतने जो भी कैलकुलस के आप पार्ट पढ़ते हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। देखिए, इंटीग्रेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में ये भी आता है और ये भी आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन में। ठीक है, इन सबों से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये 3 सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सेक्शन 2 में। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड प्रोबेब, ये भी मैंने यहां हाईलाइटेड कर रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेब इनफैक्ट कई एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रोबेब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोबेब को आप डीपली पढ़िएगा। प्रोबेब के लिए भी बिल्कुल अलग से एक स्लाइड बनाइए। प्रोबेब में काफी सारे क्वेश्चन हमने इंडियन कोस्ट गार्ड के रखे हुए हैं, जो कि प्रीवियस सेक्शन के भी प्रीवियस ईयर के भी काफी क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमने एक पूरे कोर्स को यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप कर रखा है। इंडियन कोस्ट गार्ड के पूरे कोर्स को एक तरह से डेवलप कर रखा है, चाहे वो साइंस का हो या फिर मैथ्स का हो। तो पूरी PDF पूरे फॉर्मेट एक तरह से आपको मिलता है। इसके बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे, लगातार यहाँ पे वीडियो लेते जाएंगे। तो जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक पोर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। प्रोबेब, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। अब थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है ना, कि जो चीज़ें आपकी सेक्शन 1 में आ चुकी हैं
छोटा छोटा उसमें से भी कुछ पार्ट लेकर के ये क्वेश्चंस को डालता है। कंप्लीटली इसको इग्नोर नहीं करेगा, कंप्लीटली इग्नोर नहीं करता है, सेक्शन 1 को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करेगा। सेक्शन 1 के भी कुछ पार्ट्स को ये सेक्शन 2 में लेकर के आता है, ठीक है। तो इसको आप पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसी के कुछ पार्ट्स हैं जो बेसिक इतने दूर के पार्ट्स आपके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 रिलेशन एंड फंक्शंस हमने आ गया। रिलेशन एंड फंक्शंस यहाँ पे हम पहुंचते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, इनवर्स हो गया, सिंपल मेजरमेंट हो गया, ज्योमेट्री एंड मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सिलेबस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। हमने सेक्शन 1 को देखा, हमने सेक्शन 2 को देखा, काफी चीजों को यहाँ पे देखा। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के जो पार्ट्स को हमने देखा तो यहाँ पाया कि सेक्शन 1 को जब आप क्लियर करते हैं देन आफ्टर आप सेक्शन 2 पे जंप करते हैं और सेक्शन 2 में आपका 10+2 लेवल पूरी तरह से कंप्लीटली आ जाता है। सेक्शन 1 में आपको बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। सेक्शन 2 में पूरी तरह से आप डेडिकेटेड हो गए 10+2 वाले सेक्शन में, और सेक्शन 1 में आप अप टू द 10th लेवल ही आपको चलना है। बहुत हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा सेक्शन 1 या सेक्शन 2 मर्ज होता है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ एक आध क्वेश्चन अभी जो डिस्कस किया था, कभी कभी किस ईयर में कुछ क्वेश्चन सेक्शन 1 के सेक्शन 2 के अंतर्गत आ सकते हैं या कभी भी नहीं भी आ सकते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो सेक्शन 2 का लेवल है, जो सेक्शन 2 का पूरा लेवल है, उसी लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है और उसको आपको तैयार करना है सेक्शन 2 में। तो मेरे ख्याल से मैंने जो अभी आप डिस्कशन किया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन बैचेज हमारे बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं और इस तरह के सिलेबस वाइज जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर लगातार पीडीएफ्स भी देते जाएंगे आपको, और पीडीएफ के अलावा भी वीडियो लेक्चर्स या जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई होंगी, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, वीडियो लेक्चर्स हों यहाँ पे होंगे, पीपीटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम यहाँ से प्रोवाइड होती जाएंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में मैं लेकर के आऊँगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि मैथ में का पूरा क्वेश्चन एक पैटर्न में लेकर आऊँगा कि मैथ के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम एक एनालिसिस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस मैथ के किस किस सेक्शन से ज़्यादा आए हैं। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।